भाजपाई मंत्रियों, लफंगों, लुच्चड़ों के लिए, लीचड़ों के लिए इस तरह का कानून है कि उनको न कोर्ट का डर है न पुलिस का भय है। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। चाचा, किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ जो है विजय जी जो हैं जो मंत्री हैं, वहीं जगदीश जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग बचे हुए, लेकिन अली खान साहब जेल में गए, जेल से फिर उनको जमानत भी मिली। ये क्या चल रहा है देश में? देखिए, अभी इन्हीं के पूर्व मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये वित्त मंत्री थे, उनका और कपिल सिब्बल का वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आता है, 2014 से प्रथा चल गई है कि कोई न कोई आतंकवादी हमले होते रहते हैं और आतंकवादी हमले होने के बाद आतंकवादी मिलते नहीं हैं, जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में दो कानून चल रहा है? मैं वही आ रहा हूँ साहब। तो उन्होंने कहा कि जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। इसका मतलब उनके कहने का प्राय जो लगा रहे हैं तमाम विद्वान, तमाम लोग, उन्होंने कहा कि यानी आतंकवादी मिलने वाले नहीं हैं। पुलवामा की सच्चाई आज तक सामने नहीं आई, उरी पठानकोट की आज तक नहीं आई, और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो हमले हुए उस पर भी नहीं आई। इसका मतलब एस जयशंकर का जो बयान आता है कि आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई, टेररिस्ट कैंपों के खिलाफ जो कार्रवाई पाकिस्तान में करनी थी, उसकी सूचना हमने पहले ही पाकिस्तान सरकार को दे दी थी। तो आप बताइए कि इनका जो है पाकिस्तान प्रेम, हिंदुस्तान के दो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान गए, एक जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में शपथ ले रहे थे तो पाकिस्तान का पीएम नवाज शरीफ यहाँ आया था। इनके रिश्ते आरएसएस बीजेपी वालों के रिश्ते जो है इनसे ठीक है, लेकिन एक मिनट सुनते जाइए। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की हत्याएं बीजेपी सरकारों में हुई और नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है, भाजपाई सरकारों में हुई। और इस देश का अंधभक्त चिल्ला चिल्ला करके जो मनुवादी सोच के हैं, जो अपने पागलपना के इंतहा से ऊपर उठ गए हैं, तो इनसे पूछा जाए कि भैया तमाम हिंदू मारे गए थे। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, या तो यशवंत सिन्हा और अभी गए थे विदेश, कौन से देश में गए थे जयशंकर जी, वहाँ भाई गोदी मीडिया के पत्रकार तो थे नहीं, वो तो विदेशी पत्रकार थे। उन्होंने सीधा एक मिनट उन्होंने जो क्वेश्चन किया इनसे कि भैया आतंकवादी कहाँ, बगले झांपने लगे। और नरेंद्र मोदी बीकानेर में कह रहा है कि मेरे जो है रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अपने बीबी के सिंदूर की तो तूने रक्षा नहीं की। कहीं कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ बकते रहेंगे, कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी मैं ऊपर से डायरेक्ट प्रकट किया हूँ। अरे न तू नॉन बायोलॉजिकल है, न तेरे रगों में खून दौड़ता है, न तेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है, अरे कैमरे का ताप है। अब अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि बड़ा बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अरे भाई, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अंधभक्तों के पापा के वजह से इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जब हमारे देश के जो तमाम सेना उस तरीके से कामकाज दिखाए, तमाम लोगों पर जो है गर्व की बात है देश के लिए, लेकिन उन्हीं पर जिस तरीके की चर्चाएं होना, नीचे टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्रियों का, एक तरफ वो लोग जेल में नहीं गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तारीफ किया है अली खान साहब, उनको जेल में डालना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, इस देश में दो तरह के कानून हैं।